Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's been a while since I've posted, yeah, but I'm super excited to be back with something really interesting. हम इस कंटेंट को भी हिंदी में ही रखते हैं, फॉर द बेटर रीच, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो ऑडियंस है मेरी वो इंडिया से है, एंड सम आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड सम आर फ्रॉम अफगानिस्तान एज वेल. सो एंड सम आर फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज एज वेल. सो बेसिकली आई हैव टू टेक केयर ऑफ द इंडियंस फर्स्ट. जो हमारा कंटेंट था अभी तक आपने देखा था, जैसे मैंने इसको पाइथन यूज़ करके एक कोड लिखा था टू हमारी जो वैक्सीनेशन है उनको बुक करने के लिए. फिर ये अल्फा पोज का एक मैंने कोड लिखा था जो काफ़ी पॉपुलर हुई थी. 3.2 के व्यूज़ थे, इसमें काफ़ी सारे कमेंट्स भी थे. जो मतलब मेरे पास कमेंट्स आए थे लाइक इसका कोड चाहिए एंड ऑल, क्योंकि ये एकदम यूनिक चीज़ थी. आवर मेन फोकस इज टू क्रिएट समथिंग यूनिक. ओके. आज भी मैं कुछ ऐसा ही स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि अभी तक यूट्यूब पर नहीं है. मैंने यूट्यूब पर काफ़ी कुछ देखा, बट ऐसा कुछ कंटेंट नहीं है यूट्यूब पर. नाउ वी आर स्टार्टिंग जावास्क्रिप्ट टू बिल्ड एआई पावर्ड प्रोजेक्ट्स. ओके. हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि यूट्यूब क्या कहीं पर भी नहीं है अभी अवेलेबल. इसके पीछे रीज़न ये है कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वी आर यूजिंग दी पाइथन. पाइथन इज दी कोर लैंग्वेज, और आर हम यूज़ कर लेते हैं. डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, बट हम स्टार्ट करेंगे विद दी जावास्क्रिप्ट, बिकॉज जावास्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अभी इस टाइम पर. अगर आप स्टैक ओवरफ्लो के चार्ट्स में भी देखेंगे, तो अगर आपको देखना है तो मैं उसमें उसका लिंक डाल दूंगा नीचे. तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पॉपुलर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अभी, तो इट इज़ जावास्क्रिप्ट. ठीक है. और इसमें से मोस्टली आप लोग एग्री भी करोगे इस चीज़ से. ठीक है. नाउ आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज जिसके अंदर मैं ए आई डेवलपमेंट स्टार्ट करूंगा विद दी जावास्क्रिप्ट. ओके. इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहेंगी मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, और क्या कुछ नहीं होगा वो भी बता देता हूँ. बेसिकली आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज जावास्क्रिप्ट जो है वही हम यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट में. तो मैं जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ाऊंगा, जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं बताऊंगा. उसके पीछे रीज़न ये है कि उसका आपको काफ़ी सारे सोर्सेज मिल जाएंगे जावास्क्रिप्ट के लिए ऑन द यूट्यूब. आप कहीं से भी पढ़ सकते हो. जावास्क्रिप्ट पढ़ना बहुत सिंपल है, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट पढ़ने के लिए. आपको क्या आना चाहिए जावास्क्रिप्ट का? आपको जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल्स आने चाहिए, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स आने चाहिए. उसके बाद आपको फंक्शंस कैसे बनते हैं हमारे इसमें, फंक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए. फिर उसमें लूप्स आने चाहिए, लूप्स कैसे यूज़ होता है. फिर हमारे जो कंडीशनल्स होते हैं वो आपको आने चाहिए. उसके बाद फिर हमारे पास आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए. ऑब्जेक्ट्स, एरेज, एरेज क्या होता है ये पता होना चाहिए. उसके बाद फिर आपका एसिंक अवेट क्या होता है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आता है. उसके बाद आपको एरेज हो गए और ये सब चीज़ें हो गई. उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए डोम के बारे में, क्योंकि जो भी हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उन प्रोजेक्ट्स को हम डोम के थ्रू हम उनको एक्सेस कर पाएंगे. तो आपको डोम के बारे में पता होना चाहिए. इवेंट्स कैसे होते हैं, इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए जावास्क्रिप्ट के अंदर. तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक आनी चाहिए. एंड आपको जैसे फेच पता होना चाहिए, फेच कैसे यूज़ करते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए जावास्क्रिप्ट की. तभी आप इसको सीख पाएंगे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के साथ. ठीक है. तो अब जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई, ये होता क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मतलब होता क्या है बेसिकली. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा अगर आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पर देखोगे, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो एआई है वो कुछ ऐसा फिक्स टर्म नहीं है कि हाँ दिस इज एआई. बट होता क्या है इसके अंदर बेसिकली, जितना मैंने समझा है चीज़ों को, इसके अंदर हम ट्रेन करते हैं कुछ डेटा. ट्रेनिंग, ट्रेनिंग आता है इसमें. ट्रेनिंग के साथ हमारा जो आता है मॉडल्स आते हैं, मॉडल्स आते हैं. एंड उसके साथ हमारा डेटा रिलेटेड ट्रेनिंग होती है ना. ये ट्रेनिंग ऑफ डेटा लिख सकते हैं, या फिर आप अभी ऐसे छोड़ दीजिए. फिर हमारा आता है एल्गोरिथम्स, है ना. तो ये आपको, ये तीन चीज़ें होती हैं जो कि मैंने देखा है एआई के अंदर, है ना. और अब इसी का इसको ट्रेन करने के लिए हमको मशीन एमएल की जो एल्गोरिथम्स होती हैं वो सब चीज़ें हमको यूज़ करना होता है. और एमएल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे डेटा कलेक्शन हो गया. डेटा कलेक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एमएल.
डेटा कलेक्शन के साथ साथ हमारा प्री प्रोसेसिंग हो गया। प्री प्रोसेसिंग प्री प्रोसेसिंग हो गया। उसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारी ट्रेनिंग की भी चीज़ें होती हैं, ट्रेनिंग भी हम एमएल में करते हैं। ट्रेनिंग हो गया, फिर इवैल्यूएशन भी करते हैं हम। बहुत सारे टेक्निक्स हैं हमारे पास इवैल्यूएशन के लिए। अब मेरे पास, अब अगर आप मेरे गिट की रिपॉजिटरी में जाके देखेंगे तो मेरे पास एक पूरा फुल प्रोजेक्ट है जो कि एमएल यूज्ड है, जिसके अंदर मैंने ट्रेनिंग भी की है, एल्गोरिथम्स भी यूज़ करी हैं, एंड उसके बाद फिर उसको इवैल्यूएट भी किया है यूजिंग सम मैट्रिक्स। सो आज जो हम यूज़ करेंगे, जो जावास्क्रिप्ट में हम यूज़ करने वाले हैं, वो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो उसमें सबसे जो हम मेरी फेवरेट एक लाइब्रेरी है जो कि मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है, इसका आपने नाम सुना होगा या फिर नहीं भी सुना है तो उसका नाम है टेंसर फ्लो। हाँ, सो टेंसर फ्लो जो है वो काफ़ी पॉपुलर हमारी मशीन लर्निंग जो एक लाइब्रेरी है, जो कि दिस इज़ फ्रॉम गूगल। ओके, सो हम इसको यूज़ करेंगे। कैसे हम टेंसर फ्लो को यूज़ कर सकते हैं इन अवर एआई प्रोजेक्ट। ठीक है, अपना मशीन लर्निंग और एआई जो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे उसके अंदर हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली ये ओपन सोर्स है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि इसको यूज़ करने के लिए आपको कुछ पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे, और आप अपने नॉर्मल किसी भी पीसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इवन जो अभी मैं पीसी यूज़ कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट अ हाई एंड पीसी, ये भी i3 पावर्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर हम टेंसर फ्लो के साथ हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मतलब टेंसर फ्लो जो है हमको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स का सपोर्ट देता है। जैसे कि हम वेब एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। सो टेंसर फ्लो हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म टाइप हो गया। उसके बाद फिर इसमें हम एपीआईज भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें जो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारे टास्क, मल्टीपल टास्क एक बार में हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो टेंसर फ्लो हम यूज़ करते हैं वैसे मोस्टली इन पाइथन, इन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट वी विल यूज़ इट इन जावास्क्रिप्ट। ओके, सो आज जो हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारी जर्नी है जावास्क्रिप्ट फॉर एआई डेवलपमेंट। सो हम एआई डेवलपमेंट करेंगे जावास्क्रिप्ट के साथ, सो हम यूज़ करेंगे टेंसर फ्लो को विद जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो हम इसको, ये सब तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। सो अब जो मैं स्टार्ट करूँगा वो मैं स्टार्ट करूँगा किस तरीके से हम एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। एक प्रोजेक्ट के साथ ही हम सारी चीज़ें सीखेंगे, है ना, कि हम किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं, एंड बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो मैं धीरे धीरे करके आपको प्रोजेक्ट के थ्रू बताऊँगा। तो इसमें जो आपको रिसोर्स चाहिए होगा वो होगा यहाँ पर टेंसर फ्लो। सो सो ये हमारी जो वेबसाइट है ये है टेंसर फ्लो। सो दिस इज़ गूगल पावर्ड। तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें अगर मैं यहाँ पर जाऊँ एंड स्लैश जेएस, so for javascript, so now you can see this blog is all about the javascript। so इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट डेमोज दिखेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसमें सी ऑल डेमोज में भी देख सकते हो। आपको बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे जिसके अंदर डेवलपर्स ने, क्योंकि ओपन सोर्स है, सो इसमें डेवलपर्स अपने तरीके से R&D करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार नहीं आए हो तो आपको ये प्रोजेक्ट देखकर शायद लग रहा होगा कि हाँ हमने ऐसा कुछ क्रिएट किया है। यस, दिस अल्फा पोज इज रिलेटेड टू दैट, है ना। सो इसमें भी हमने इसी को यूज़ करा था। सो इस तरीके से आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। मेरा बहुत इंटरेस्ट रहता है हमेशा एआई में, एंड जब एआई पॉपुलर नहीं था शायद तब से ही, फ्रॉम 2015-16 से मुझे एआई में इंटरेस्ट आ गया था। सो मैं कॉलेज टाइम पर भी देखने लग गया था चीज़ें। तो आज हम इसी टेंसर फ्लो को यूज़ करेंगे, एंड टेंसर फ्लो को यूज़ करके एक एप्लीकेशन बनाएंगे, छोटा सा एप्लीकेशन, जिसके अंदर हम इमेज रिलेटेड क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इसके अंदर हम क्लासिफिकेशन मॉडल बनाएंगे जो कि हमारा प्योरली HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट पर रहेगा। यस, तो हमारे जो टेक स्टैक रहने वाले हैं आज के प्रोजेक्ट में वो हमारा रहने वाला है HTML, CSS एंड JS। जस्ट इतना हमको रिक्वायरमेंट है। तो अब हम क्या करते हैं, नया फोल्डर बनाते हैं एंड उसके अंदर हम सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, एंड एआई का एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं। सो मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। इसका नाम मैं एआई रखता हूँ। तो इसके अंदर हमारी
मोस्टली जितनी भी फिर वीडियोस आएंगी इसी के अंदर मैं अपलोड करूँगा। इसको मैं इस तरीके से ओपन कर सकता हूँ। ठीक है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट ए न्यू फाइल। सो लाइक index.html हमारी फाइल रहेगी। वाई इंडेक्स? बिकॉज फॉर द डिप्लॉयमेंट इंडेक्स कीवर्ड जो होता है उसको ही हम यूज़ करते हैं। सो index.html हमने क्रिएट किया एंड उसके हिसाब से मैंने ये फाइल क्रिएट करी बॉयलर प्लेट के थ्रू। एंड इसके साथ मैं एक फाइल और बना लेता हूँ जावास्क्रिप्ट के लिए। एंड इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं इसका नाम स्क्रिप्ट रख देता हूँ, script.js। ठीक है। सो अब मैं बेसिकली इसके अंदर जो भी चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ, जो भी HTML लिखूंगा उसको कनेक्ट तो मैं कर दूंगा जावास्क्रिप्ट से, बट मुझको इसको यूज़ करना पड़ेगा विद द टेंसरफ्लो एज वेल, राइट। सो मुझको उसके लिए CDN यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आप एक रिएक्ट एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें डायरेक्ट टेंसरफ्लो को इंस्टॉल कर सकते हो यूजिंग npm i। या फिर आप अगर रिएक्ट यूज़ नहीं भी कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक npm init y करके फोल्डर बना सकते हो। सो उसमें आपको पैकेज डॉट जेसन मिल जाएगी, देन यू कैन इंस्टॉल। बट अभी मैं बहुत ज़्यादा बेसिक रखना चाहता हूँ। आई एम नॉट क्रिएटिंग ए न्यू फोल्डर एंड पैकेज डॉट जेसन। सो अभी मैं CDNs को यूज़ करूँगा एंड इसके अंदर मैं उसी को यूज़ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हमारा प्रोजेक्ट है फॉर इमेज क्लासिफिकेशन उसको हम क्रिएट करेंगे। तो मुझको इसमें CDNs की नीड होगी, तो CDNs मैं यूज़ करता हूँ और उन CDNs के हिसाब से ही फिर आगे हमारा कोड रहेगा। या सो गाइस, जो हमारा जावास्क्रिप्ट का सो गाइस जो हमारा HTML है वो हमारा रेडी है। एंड अब इसके अंदर मुझको यूज़ करना है टेंसरफ्लो की CDNs को। सो मैंने नोटपैड में पहले ही निकाला हुआ है। आप चाहे तो वेबसाइट्स है या फिर टेंसरफ्लो के अंदर आपको दिख जाएगा हाउ टू स्टार्ट अ टेंसरफ्लो प्रोजेक्ट। सो इसके अंदर आपको सेटअप के अंदर आपको CDNs वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो मैंने यहाँ पर नोटपैड में अलग से निकाल लिया है। सो मैं इन्हीं को यूज़ करूँगा। सो मैं ये जो दोनों CDNs हैं इनको यूज़ कर लेता हूँ। एंड जो CDNs है वो हमारे हेड में ही आते हैं हमेशा। सो जो हमारा हेड टैग है उसके अंदर हम इन दोनों को पेस्ट कर देंगे जिससे हम इसको यूज़ कर पाएँ। सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो मैंने इन दोनों को यहाँ पर यूज़ कर लिया और यहाँ पर अब मुझे थोड़ी बहुत स्टाइलिंग भी करनी होगी, सो मैं इंटरनल स्टाइलिंग ही कर लूँगा, मतलब स्टाइल टैग के थ्रू। तो यहाँ पर मैं स्टाइलिंग भी कर सकता हूँ। सो बॉडी टैग है हमारा। अब मैं यहाँ पर एक इमेज क्लासीफायर बना रहा हूँ, तो मैं एक H1 टैग ले लेता हूँ। यहाँ पर ले लिया मैंने इमेज क्लासिफिकेशन यूजिंग टेंसरफ्लो। ठीक है। तो ये हमारा H1 टैग में मैंने एक हेडिंग दे दी। अब मुझे एक इनपुट टैग चाहिए। उस इनपुट टैग के अंदर मैं फाइल अपलोड करवाऊंगा एंड फिर मैं वो इमेज फाइल रहेगी। तो फाइल ले लिया मैंने यहाँ पर एंड यहाँ पर मैंने एक आईडी दी। इसमें मैंने इमेज कुछ भी दे सकते हो आप, आईडी इमेज अपलोड करके मैंने आईडी दे दी। एंड इसके बाद फिर मैंने एक्सेप्ट, ये मैं सिर्फ चाहता हूँ इमेज हो। सो मैं इमेज स्लैश एंड स्टार स्टार। सो इस तरीके से इसमें छोटी सी वैलिडेशन दे सकता हूँ इमेज के लिए। एंड यहाँ पर जो IMG टैग होगा उसके अंदर मैं इमेज को अपलोड करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं इमेज को प्रीव्यू करवाऊँगा। तो ये भी हमारा रहेगा। यहाँ पर जो भी आप इमेज अपलोड करोगे वो प्रीव्यू भी होगी। उसमें फिर SRC जो होगा वो हमारा डायनेमिकली ऐड होगा, तो मैं इसको अभी एम्प्टी छोड़ देता हूँ। एंड ऑल टैग ले लिया मैंने। इसमें कुछ भी कर सकते हो आप, अपलोड इमेज है ना। सो ये हमारा रहेगा बस। और एक बटन दे देते हैं। बटन जो होगा हमारा क्लासीफाई करने के लिए होगा, जिससे हमारी API कॉल जो होगी वो मल्टीपल टाइम्स ना चले, इसलिए मैं एक बटन पर ही इसको यूज़ करूँगा। तो क्लासीफाई BTN कर दिया मैंने, या फिर बटन ही कर दो, क्लासीफाई बटन। एंड इसमें क्लासीफाई इमेज, बस इतना हमारा HTML है। एंड उसके नीचे जो मुझे रिजल्ट दिखना है वो एक डिव ले लेता हूँ। डिव के अंदर एक ID दे दी मैंने, रिजल्ट। एंड इसके अंदर मैं डायनेमिकली उसको अपेंड करवा दूंगा। तो बस इतना हमारा HTML का काम था। एंड फिर हमारा यहाँ पर नीचे
आ जाएगा स्क्रिप्ट जो मुझको लिंक करनी है, स्क्रिप्ट src, एंड ये होगा हमारा स्क्रिप्ट डॉट जेएस, जो कि अभी हमने लिंक भी कर दिया। अभी ये खाली है तो इसको हम यूज़ करके कुछ देख नहीं पाएंगे। अब हमारा काम आता है स्क्रिप्ट डॉट जेएस में, जिसके अंदर हमको मल्टीपल चीज़ें करनी है। सबसे पहले हमको क्या करना है, डिफाइन करने हैं हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स, है ना। तो जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं। कमेंट करना अच्छी हैबिट होती है। सो मैं जैसे मैंने एक ले लिया लेट मॉडल, तो मॉडल हमको ज़रूरत होती है, इसके अंदर मैं कुछ डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। अब मैं ले रहा हूँ जैसे कॉन्स्ट इमेज अपलोड, एंड इमेज अपलोड हो गया ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड इसके अंदर मैं इमेज अपलोड लिख सकता हूँ। एंड अब मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है, तो मैं उसके लिए एक एक्सटेंशन में यूज़ करता हूँ जिसका नाम है कोडियम। सो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा कोड जल्दी हो जाएगा हमारा कंप्लीट। सो इसको यूज़ कर लेते हैं, ये थोड़ा टाइम लेता है। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे बटन्स वगैरह को भी करना है, तो मैंने कॉन्स्ट किया। अब ये खुद ही मुझे सजेशन देने लग जाएगा, जैसे क्लासीफाई बटन, है ना। तो इसने बता दिया क्लासीफाई बटन के लिए, एंड ये सारी की सारी चीज़ें इसने इस तरीके से कर लिया, तो है ना। तो जो भी हमारा वहाँ पे चीज़ें थी वो सारी की सारी मैंने इस तरीके से यूज़ कर लिया। ये भी एक एआई है, ये लाइक अ कोडियम है। तो हम इसमें अपने जितने भी चीज़ें हैं जो हमने वहाँ पे डिफाइन करी थी, हमारा कोड इजी और जल्दी हो सकता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं भी इसको यूज़ करता हूँ, तो ये भी फ्री है और आप इसको यूज़ कर सकते हो। इमेज प्रीव्यू हो गया, क्लासीफाई बटन हो हमारा हो गया। अब रिजल्ट हो गया, इसमें रिजल्ट डिफ कर लेता हूँ, जैसे मैं एक सेकेंड। सो रिजल्ट डिव हमारा यहाँ पर हो गया है। सो ये हमारी चार चीज़ें हमने हमारे जो वेरिएबल्स थे, ग्लोबल वेरिएबल्स हमने डिफाइन कर लिया। अब हम एक मोबाइल नेट होता है, मोबाइल नेट मॉडल। सो ये हमारा मॉडल का पार्ट हो गया, जो हम अपना मॉडल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये हमको जरूर बनाना है। तो अब ये जो मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, ये एक एपीआई कॉल होगी, है ना। तो ये एक एसिंक्रोनस टास्क होगा, तो इसलिए मैं इसमें एसिंक्रोनस फंक्शन बनाऊंगा, एंड एसिंक्रोनस फंक्शन बना लिया मैंने, एंड इस फंक्शन का नाम रख दिया जैसे मैंने लोड मॉडल, ठीक है। तो मैंने एक लोड मॉडल बना लिया, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ बस यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, इस लोड मॉडल के अंदर जो हमारा रिजल्ट डिव है, इसके अंदर मुझको सबसे पहले मैं लोडिंग दिखा दूंगा। सबसे पहले मेरा टास्क यही रहता है कि मैं इसको लोडिंग दिखा दूं, जिससे हमारा रिस्पॉन्स आने से पहले लोडिंग दिख जाए एक बार। तो इसके अंदर मैं इनर एचटीएमएल यूज़ कर सकता हूँ। इनर एचटीएमएल से मैं यहाँ पर लोडिंग, सिर्फ लोडिंग मॉडल लिख दो। तो हमारा मॉडल लोड होने में जो टाइम लगेगा वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। फिर हमने बनाया एक मॉडल, अब मैं इसको लिख लेता हूँ अवेट, यस, मोबाइल नेट डॉट लोड। तो ये हमको एक मॉडल के अंदर हमको रिस्पॉन्स देगा। अब ये जो रिस्पॉन्स है ये मैं चाहता हूँ कि जो हमारा रिजल्ट डिव है उसके अंदर दिख भी जाए कि हाँ हमारा लोड हो चुका है मॉडल। सो ये यहाँ पर हम अपना मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं, एंड इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये कौन दे रहा है हमको, ये टेंसर फ्लो से हमको मिलेगा ऑब्वियसली। सो बिकॉज ऑफ द टेंसर फ्लो वी कैन अचीव दिस। सो अब मुझको क्या करना है कि जो हमारे पास इमेज आएगी हमको उसको हैंडल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हैंडल इमेज अपलोड, अपलोड एंड डिस्प्ले प्रीव्यू, प्रीव्यू। तो ये भी हम देख लेते हैं किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। सो अब मुझे क्या करना है कि जो भी हमारा इमेज अपलोड होगी वो प्रीव्यू हो जानी चाहिए वहाँ पर। तो ये आपका, इसके अंदर टेंसर फ्लो का कोई यूज़ नहीं होगा। इसमें हम जो यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे किस तरीके से हम बस इमेज अपलोड करते हैं। तो ये प्लगइन टाइप से होता है, तो मैं उसी प्लगइन टाइप प्लगइन को ही बनाऊंगा ऑलमोस्ट उस तरीके से। तो इसने पूरा का पूरा मुझे कोड दे दिया है। इसको मैं रिव्यू कर लेता हूँ। इसके अंदर इसने लिया है कॉन्स्ट रीडर इक्वल्स टू ये वो इस तरीके से। इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग लग रही है मुझे, जैसे मैं फाइल लूँगा एक, जो मुझे फाइल होनी चाहिए, तो मैं इक्वल्स टू इसको ले लेता हूँ इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल 0, यस। तो यहाँ पर मैं फंक्शन की जगह पर इवेंट ले लेता हूँ।
सो कभी-कभी काफ़ी एक्यूरेटली बता देता है, कभी-कभी हमको डबल मेहनत करनी पड़ जाती है। सो इट डिपेंड्स। सो मैंने इवेंट लिया एंड इसके अंदर इसको थोड़ा वैलिडेट कर लेते हैं। अगर हमारे पास फाइल आ रही है तो ही ये काम हो। सो हमारा जो उसने लिखा है ये ठीक है, रीडर एंड ऑल ये सब चीज़ें ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कोड हमको ठीक मिल गया एंड हम इसको खुद भी लिख सकते हैं, बट मैं एक्सपीरियंस डेवलपर हूँ, सो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता पूरा कोड लिखने में। सो ये जो कोडियम है ये मेरी हेल्प करता है। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप बिगिनर हो, तो आप कोडियम को यूज़ मत करो। ये आपकी कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करेगा, ये आपको एक शॉर्टकट वाला ह्यूमन बना सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। अब आपको क्या करना है कि रन करना है इमेज क्लासिफिकेशन जब हमारा बटन क्लिक हो जाए। तो मैं उसके लिए भी बना लेता हूँ रन इमेज क्लासिफिकेशन व्हेन बटन इज क्लिक्ड। ठीक है, तो ये मैं हर ब्लॉक के बाद कमेंट डाल रहा हूँ। सो मुझे क्या करना है, यही क्लासीफाई बटन के ऊपर ये भी हमारा फंक्शन एसिंक्रोनस होगा। तो एकदम ठीक इसने अभी तक बताया। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, अगर हमारे पास इफ़ वी डोंट हैव मॉडल, सो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो रिजल्ट डिव है उसके अंदर एक इनर एचटीएमएल दिखा देता हूँ। यस, मॉडल नॉट लोडेड। ठीक है, मैं यही सोच रहा था। तो और जो हमारा यहाँ पर हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न मतलब को एंड, इसके आगे हम हमारा एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो अभी ये एरर क्यों दे रहा है, एक्सपेक्टेड। ठीक है, वो हम ठीक कर लेंगे। अब हमको एक हमारा इफ़ ये हो गया, एक और मैं इफ़ लगा लेता हूँ। अब ये हो गया हमारा इमेज। अगर हमारे पास एसआरसी है या फिर अगर ये एम्प्टी भी है उसके लिए भी बना लेते हैं हम। वेट, अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो फिर हमारा रिजल्ट डिव हो गया क्लासिफाइंग नहीं। इसका मतलब ये है प्लीज़ अपलोड इमेज फर्स्ट, क्योंकि अभी इमेज अपलोड ही नहीं हुई है ना। सो ये चीज़ हमको देखनी पड़ेगी। अगर हम, और इसको भी मैं लास्ट में रिटर्न कर देता हूँ। सो अभी जो भी इशू आ रहा है, जो भी एरर आ रहा है वो हम देख लेंगे, बट हाँ एक ब्रैकेट हमको एक्स्ट्रा रखना है, इसको भी क्लोजिंग। ठीक है, इस सारी चीज़ हम देख लेंगे एक बार कोड को। अब हमारा अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तो यहाँ पर मैं रिटर्न लगा चुका हूँ कि हमारा यहाँ पर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने इफ़ नहीं लगाया। ठीक है, तो अब हमारे ये दो कंडीशंस मैंने बनाई है। इफ़ एल्स इफ भी यूज़ कर सकते हो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी रॉन्ग नहीं है, ये भी रॉन्ग नहीं है, एल्स इफ यूज़ करना भी रॉन्ग नहीं है, तो कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, क्लासीफाई करना है इमेज और डिस्प्ले करना है रिजल्ट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कमेंट डाल देता हूँ एक और, क्लासीफाई द इमेज एंड डिस्प्ले रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्लासीफाई होगा एंड रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर मैं जो रिजल्ट डिव है उसके अंदर इनर एचटीएमएल दिखा देता हूँ क्लासीफाइंग, कि हमारा क्लासीफाई होगा। एंड उसके बाद एकदम ठीक इसने बताया हम क्लासीफाई को यूज़ करते हैं। तो ये जो क्लासीफाई है ये भी हमको टेंसर फ्लो से मिलेगा, और हमको उसको क्लासीफाई करने के बाद उसके अंदर जो इनर एचटीएमएल है उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। सो अब इससे बेटर है कि मैं एक अलग से डिस्प्ले का फंक्शन भी बना सकता हूँ, तो हम वो अप्रोच यूज़ कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं, एक नया फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन डिस्प्ले प्रेडिक्शंस प्रेडिक्शंस प्रेडिक्शंस। तो ये हमारा प्रेडिक्शंस डिस्प्ले करेगा। अब इसको मैं देख लेता हूँ। डॉट इनर एचटीएमएल, ठीक है, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी, फिर फॉर ईच इसने लगाया प्रेडिक्शन एंड ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमको बहुत थोड़ा सा ही कोड लिखना पड़ा, बाकी चीज़ें इसने ही हमको बना के दे दिया। सो इसके अंदर इसने हमको दिया है इनर टेक्स्ट एंड प्रेडिक्शन क्लास नेम, प्रेडिक्शन मोबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, सॉरी प्रोबेबिलिटी टू फिक्स्ड। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो मैं 100 के अकॉर्डिंग ले लेता हूँ एंड इसको मुझको एक ब्रैकेट में लेना पड़ेगा।
क्योंकि पूरा एक सिंगल यूनिट है। इसके बाद मैं इसको टू फिक्स्ड तक करूँगा, एंड ये हमारा परसेंट में होगा, है ना। सो इसको मैं परसेंट में भी ले लेता हूँ। क्या मैं डायरेक्टली यहाँ परसेंट लिख सकता हूँ? नहीं। सो मुझको इसको टेम्पलेट स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा। सो इसको मैंने यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रिंग में लिया, एंड यहाँ पर फिर मुझको डॉलर यूज़ करना पड़ेगा। सो ये यहाँ पर डॉलर के बाहर आएगा। सो ये हमारा प्रेडिक्शन डॉट क्लास नेम हो गया। उसके बाद क्लास नेम के बाद मैं कॉलन लगा देता हूँ कि ये हमारा क्या रहेगा। तो इसकी जगह पर मैं यहाँ पर इस तरीके से कर सकता हूँ। हम प्लस भी यूज़ कर सकते थे उसके लिए, बट बेटर ये है कि हम इसी को इस तरीके से यूज़ कर लें। एंड अब मुझे इसके भी एंड में जाके ये लगाना पड़ेगा, यहाँ पे क्लोज। इसकी क्लोजिंग हमारी वेरिएबल की क्लोजिंग, ठीक है। इसको यहाँ पर ब्रैकेट आएगा, ठीक है। सो अब हमने इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया, और हमारा अपेंड चाइल्ड हमने जो पी बनाया है उसको हमने ये यहाँ पर अपलोड भी कर दिया। अब मैं यहाँ पर जो हमारा डिस्प्ले प्रेडिक्शंस है इसके अंदर पास कर देता हूँ ये प्रेडिक्शंस को, ठीक है। तो अब हमारा लोड होगा, जो मॉडल लोड होगा वो होगा हमारा जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया था। अब उस फंक्शन को हमको लोड करवाना है कि जब हमारा पेज लोड हो, है ना, तो हमारा मॉडल भी तभी लोड होगा। तो लोड मॉडल करके मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। अब ये जो फंक्शन है ये वाला फंक्शन है। सो ये हमारा कोड रेडी है। अब मैं इसमें कोई भी इमेज को अपलोड करके देख सकता हूँ कि क्या हमारा ये काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सो मैं इसको गो लाइव कर देता हूँ। सो मुझको इस तरीके से दिख रहा है। इसमें भी बग्स हैं, आप इसको ठीक कर सकते हैं। ये मैंने एक बहुत बेसिक सा कोड लिखा है। सो अब मैं यहाँ पे जैसे फाइल अपलोड कर सकता हूँ। अब मैंने फाइल अपलोड करी, जैसे ये यहाँ पर मैंने इमेज को अपलोड किया, तो आप देखेंगे इसमें मॉडल लोडेड लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इसमें क्लासीफाई पे क्लिक करता हूँ। वेट, फिर से करते हैं एक बार। इमेज अपलोड हुई है, एंड इसमें कुछ इशू है मे बी, सो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले कंसोल चेक करते हैं। अच्छा, रीडिंग 0। उसके बाद फिर मैं नेटवर्क टैब पे भी जाके देखूंगा, बट मुझको यहाँ पर दिख रहा है इशू इज इन 26 लाइन। सो ओके, सो इसको हम चेक करते हैं। तो हमारा ये यहाँ पर 26 लाइन है, ये वाली। सो ठीक है, तो हमको ये नहीं लेना है दिस डॉट फाइल्स। अब ये क्योंकि कोडियम ने लिखा था ये कोड, तो इस पर हम बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं। सो इसने लिखा है रेंडर डॉट एड इवेंट लिसनर लोड। सो इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, और इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ फाइल पास करता हूँ, क्योंकि हमने फाइल लिया हुआ है ऊपर। और तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमको ध्यान रखनी चाहिए। फाइल क्योंकि हमने लिया हुआ है यहाँ पर इस तरीके से, तो वो इस तरीके से जस्टिफाई होगा। तो अब हम देखते हैं एक बार फिर से। मैं कंसोल खोल के रखता हूँ। फिर से मैंने इमेज अपलोड करी, एंड नाउ यू कैन सी अब हमारी इमेज अपलोड हो पा रही है। एंड अब जब मैं क्लासीफाई पे क्लिक करता हूँ तो अभी भी इशू है इसमें। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एल्गोरिथम्स वगैरह ये जितनी भी आ रही हैं वो सब हमको टेंसरफ्लो से ही मिल रही है। अब जैसे मैंने सो उसको इमेज नहीं मिली है, तो ऐसा क्यों हुआ है एक बार उसको चेक कर लेते हैं। तो इमेज जो अपलोड है
हमारा लोड मॉडल हमने यूज़ किया, इमेज अपलोड, ऐड इवेंट लिस्टनर, कॉन्स्ट फाइल, क्लासीफाई बटन क्लिक, तो उसको एसआरसी नहीं मिल रहा है यहाँ पर, सो यहाँ पर नॉट नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ इमेज प्रीव्यू आएगा। ठीक है, अब मैं इस पे अपलोड करता हूँ ये सेम इमेज, एंड अब क्लासीफाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी अच्छे से क्लासीफाई किया। इसके अंदर हमको इसने बताया लेक शोर है, कोस्ट है एंड सी कोस्ट है, तो ये चीज़ इसने हमको बताया। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट मॉडल है हमारा, जो कि जो हमारी इमेज है उसके अकॉर्डिंग बता रहा है। अगर मैं कोई दूसरी इमेज लेता हूँ, जैसे मैंने कि ये एक इमेज लिया जो कि काफ़ी बड़ी इमेज है, इसको अगर मैं क्लासीफाई करता हूँ तो ये मुझको बता रहा है बियर क्लास है, इसको ये बियर क्लास लग रहा है, बट ठीक है, परफ्यूम एसेंस वगैरह जो कुछ भी है, एसेंस उसकी वजह से तो ये काफ़ी हद तक हमको सही इन्फॉर्मेशन दे पा रहा है। सो जो आज हमने यूज़ किया है, ये एआई यूज़ करा है, एआई मॉडल यूज़ करा है एंड उसके अकॉर्डिंग हमने इमेज क्लासीफायर बनाया है। अब जैसे मैं कोई जैसे पास्ता की डिश है ये, तो उसने ये चीज़ें बता दी हमको, प्लेट है एंड ये जो भी है गुआकामोल। सो ये काफ़ी हद तक हमको सही रिजल्ट देगा, क्या क्या हमारे इमेज के अंदर है। हाँ, एग्जैक्ट आपको ये नहीं बता पाएगा कि क्या चीज़ है, बट ये बता पाएगा कि ये वेबसाइट है या फिर ये मैप है, तो ये बता पाएगा कि इसको ये एक मैप है किसी का। तो ये वॉल्केनो बता रहा है इसको रेड कलर की वजह से, बट हाँ काफ़ी हद तक ये ठीक है। तो ये एक इस तरीके से हम एक एआई मॉडल बना सकते हैं यूजिंग दिस। सो इसमें जो भी हम इमेज डालेंगे उसको क्लासीफाई करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग हमको बता देगा। सो सो आज के लिए हम इतना रखते हैं इस वीडियो में। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ये बहुत ही यूनिक कंटेंट है जो कि आपको कहीं दूसरी जगह पर नहीं मिलेगा। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी तरीके से एआई रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट वीडियोस बनाता रहूँ, बिकॉज एआई इज़ फ्यूचर। सो इसमें जितनी भी चीज़ें आप सीखेंगे वो सब चीज़ें आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। एआई जो कंपनीज आजकल यूज़ कर रही हैं तो उसमें भी आप एज अ फॉर अ जॉब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखेंगे एआई रिलेटेड। सो बाय बाय गाइस, बाय।